अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं पुणे सिटी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया की, उसमें से एक पुणे भी है। आइए चलिए देखते हैं। वाह, टेम्पल्स तो हर जगह। महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल पुणे शहर, जिसे क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। और पुणे शहर फेमस है अपने खूबसूरत गार्डन्स के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल टेम्पल्स, पुणे और का गार्डन्स। यमी और टेस्टी फूड, यहाँ का क्लीन एनवायरनमेंट और यहाँ के म्यूजियम्स और पुणे का एडवेंचर पार्क सभी ओके। टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करता है। पुणे के इस जू के अंदर आपको ये बंगाल का व्हाइट टाइगर भी व्हाइट देखने टाइगर। को मिलता है। और यहाँ पर आपको टूरिस्ट प्लेसेस के साथ ही में हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये मस्तानी का महल। और पुणे शहर से 100 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस शिवनेरी किले पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थान। पुणे के इस 3 दिन के टूर में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पुणे के इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए तो हमें सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम नजर आता है। इसलिए हम पुणे में घूमने की शुरुआत पुणे के इस लाल महल से करने वाले हैं, क्योंकि इसी लाल महल में बाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपने माँ साहेब जीजाऊ के साथ में इसी लाल महल में रहा करते थे। अच्छा। उनका बचपन इसी लाल महल में गुजरा था। लाल महल के सामने आपको ये बाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी हल चलाते हुए नजर आएंगे। माँ साहेब जीजाऊ जी के आदेश पर लोगों के मन से डर और अंधश्रद्धा को समाप्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सोने से बना हुआ हल चलाया था। बाद में कुछ साल गुजर जाने के बाद शाइस्ते खान ने 1 लाख के सैनिकों के साथ में पुणे पर आक्रमण किया था और वो इसी लाल महल पर कब्जा करके रहने लगा। और वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के मंदिरों को, उसने पुणे को पूरी तरह से बर्बाद किया था। और ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पता चली, तब महाराज जी ने इस लाल महल में सो रहे शाइस्ते खान के ऊपर गनेमी कावा यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रयोग करते हुए शाइस्ते खान के 3 उंगलियों को काटा था। तो इस घटना से शाइस्ते खान डर के मारे यहाँ से अपने 1 लाख सैनिकों को लेकर चला गया था। अभी हम है शनिवार वाड़ा के पास में, जो कि लाल महल से मात्र 2 मिनट के दूरी पर है। और यहाँ पर पर्सन 25 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। और इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। 300 साल पुराना ये शनिवार वाड़ा यानी कि इस महल को प्रथम पेशवा बाजीराव जी के द्वारा निर्माण करवाया था। और इस महल को बनाने में उस जमाने में 16,000 रुपयों की राशि लगी थी। और ये महल 7 मंजिल का हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में हमें इस शनिवार वाड़े के जो बेस पॉइंट होते हैं और यहाँ के कुछ अवशेष हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1828 में यहाँ पर बहुत ही भीषण आग लगी थी और उस आग में जलकर ये शनिवार वाड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। शनिवार वाड़ा के इस मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर आपको ये नगार खाना नजर आएगा। यहाँ पर लगे भीषण आग से ये जगह ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये जगह आग के लपेट में आने से बच गई। तो आज हमें 300 साल पुराना ये लकड़ियों का स्ट्रक्चर आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है। इसकी खूबसूरती देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में शनिवार वाड़ा कितना भव्य और कितना खूबसूरत रहा होगा। मुंबई में जैसे सिद्धि विनायक गणपति फेमस है, वैसे ही पुणे में ये श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति जी सभी के मन में बसते हैं। शनिवार वाड़ा से मात्र 10 मिनट के दूरी पर ये गणपति बापा का मंदिर स्थित है। ये मंदिर 125 साल पहले उस जमाने में पुणे के प्रसिद्ध व्यापारी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई जी के द्वारा बनवाया गया था। उस जमाने में यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और उस बीमारी में श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई के एकलौते पुत्र का निधन हुआ था। तो अपने पुत्र की याद में उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई जी के साथ में इस गणपति बप्पा की स्थापना की थी। दगड़ूशेठ गणपति मंदिर से मात्र 10 मिनट के दूरी पर ये राजा दिनकर केळकर म्यूजियम स्थित है। इस म्यूजियम के अंदर आपको मस्तानी का महल देखने को मिलता है। म्यूजियम के अंदर जाने के लिए
पर पर्सन 100 रुपीज एंट्री फीस देना होता है। और इस म्यूजियम के अंदर मस्तानी महल के एक हिस्से को दर्शाया गया है और यहाँ पर आपको मस्तानी के ओरिजिनल पोर्ट्रेट वाली पेंटिंग देखने को मिलती है। और साथ ही में इस म्यूजियम के अंदर आपको सोने के धागे से बने हुए ये रानियों के साड़ियाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स, ब्यूटीफुल वुडन वर्क, ज्वेलरीज, पुराने जमाने के बर्तन और मेकअप के आर्टिफैक्ट, इस तरह की यूनिक और एंटीक चीजें देखने के लिए आपको 2 घंटे का समय लग सकता है। पुणे के इतिहास में इन पातालेश्वर गुफाओं का नाम तो आता ही है। शनिवार वाड़ा से 1 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इन पातालेश्वर की गुफाओं को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा के द्वारा निर्माण कराया गया था। इन गुफाओं को प्राकृतिक रूप से बने हुए पत्थर की बड़ी सी चट्टान को फोड़कर और कार्विंग करते हुए बनाया गया है। बीच में आपको ये बड़ा सा नंदी मंडप नजर आता है और गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आपको 3 गर्भगृह नजर आएंगे, जिसमें भगवान शिव जी, गणेश जी और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता विराजमान हैं। अभी हम पुणे के फेमस गार्डन वड़ा पाव सेंटर पर है, जो कि 1975 से यहाँ पर ये स्टॉल है और यहाँ पर रोजाना 2000 से लेकर 4000 तक ओनली वड़ा पाव सेल किए जाते हैं। और इस 20 रुपए में मिलने वाले इस वड़ा पाव का टेस्ट और इसके स्पेशल चटनी का टेस्ट मुंबई के वड़ा पाव को भी फेल कर देता है। अगर आप पुणे में आते हो तो यहाँ का वड़ा पाव जरूर ट्राई करना। अभी हम आ चुके हैं पुणे के आगा खान पैलेस पे। इस पैलेस का भारत के स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी जगह पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, इन जैसे स्वतंत्र सेनानियों को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नजरबंद करके रखा गया था और कैद में रहते हुए कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जी की मृत्यु हो गई थी। तो इसी पैलेस के प्रांगण में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जी की समाधि बनी हुई है और कस्तूरबा गांधी की समाधि के पास में गांधी जी के अस्थियों को भी दफनाया गया है। और इस पैलेस में आपको गांधी जी जो चप्पल पहना करते थे और उनकी माला भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इस पैलेस में मात्र 20 रुपए एंट्री फीस लिया जाता है। पुणे को एक्सप्लोर करते हुए अब पुणे में डे 1 की एंडिंग पुणे के इस फ्रेंडशिप ओकायामा गार्डन में कर सकते हैं। इस गार्डन को जापान के ओकायामा गार्डन से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर ये 10 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ पर आपको खूबसूरत वॉकवेज, ग्रीनरी, फाउंटेन्स, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, पीसफुल एनवायरनमेंट में आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ में या फिर मेरी तरह अकेले भी आ सकते हैं। और यहाँ पर ओनली 5 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। और ये गार्डन सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। पुणे में आप अपने दूसरे दिन की शुरुआत इस कैफे गुड लक से कर सकते हैं। और ये कैफे यहाँ पर 1935 से है और 1950 से लेकर 70 तक राजेश खन्ना, देवानंद, ये जैसे कई फेमस दिग्गज कलाकार इस कैफे में आते थे। और आज भी ये कैफे बहुत ही फेमस है। वैसे तो इस ईरानी कैफे में बहुत सारे खाने पीने के मेन्यूज है, लेकिन मैंने अपने लिए यहाँ का फेमस बन मस्का और ये टेस्टी टी ऑर्डर किया। अगर आप पुणे में आते हो तो इस कैफे गुड लक को एक बार जरूर विजिट करना। अभी हम पुणे शहर से 40 किलोमीटर के दूरी पर इस तिरुपति बालाजी के मंदिर में आए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है, वैसे यहाँ पर यह मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए कुल 27 करोड़ की राशि में बनाया गया है। 27 करोड़ रुपए में बनाया है। अगर आपको जंगल सफारी करते हुए वाइल्ड एनिमल्स देखना पसंद है तो आप पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में आ सकते हो। यहाँ पर ओनली 40 रुपीज के एंट्री टिकट में आप बंगाल का व्हाइट टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, इस तरह के अलग अलग एनिमल देख सकते हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल स्नेक पार्क भी बना हुआ है। और ये पार्क इतना बड़ा है कि इसको आपको पूरा घूमने में 3 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है।
ब्यूटीफुल टाइगर, गंदा हाथी, मैला हो रहा है, खुद को मैला कर रहा है। टाइगर, वाइट टाइगर है। पुणे शहर में आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन ये पुणे शहर का 27 एकड़ में बना सबसे बड़ा मंदिर और सबसे खूबसूरत स्वामी नारायण मंदिर। इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इस मंदिर के अंदर भगवान स्वामी नारायण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और हमारे संत महात्मागण विराजमान हैं। और इन मंदिर के दीवारों के ऊपर खूबसूरत बारीक नक्काशियों की कार्विंग और मूर्तियों को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और मंदिर के प्रांगण में बहुत ही बड़े वॉकवेज भी बने हुए हैं। और इस मंदिर का समय सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का है। अगर आप पुणे में आते हो तो इस मंदिर में जरूर विजिट करना। और आप पुणे के सारस बाग में भी जा सकते हैं। इस जगह पर बहुत ही बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन आज आपको यहाँ पर ये सिद्धि विनायक गणपति जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर नजर आता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ के गार्डन में घूम सकते हैं। और सारस बाग से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पार्वती हिल लोकेटेड है। इस जगह से आपको पुणे सिटी का बहुत ही मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू नजर आता है। और इस जगह पर आपको ये म्यूजियम और बहुत सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। और पार्वती हिल तक आने के लिए आपको 10 से 20 मिनट का इन सीढ़ियों से ट्रेकिंग करके आना होता है। अभी हम पुणे शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हर्षी टेम्पल एंड एडवेंचर पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले संत दर्शन म्यूजियम में जाते हो। इस म्यूजियम के अंदर हमारे देवी देवताओं और संत महात्मा के बारे में आपको बताया जाता है। और म्यूजियम से बाहर आने के बाद आप इस खूबसूरत मंदिर में दर्शन कर सकते हो। और मंदिर में दर्शन होने के बाद आप यहाँ के एडवेंचर पार्क में अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हो। तो इस तरह से आप सो गाइज ये था पुणे, जिसमें मोस्टली घूमने फिरने की जगहें हैं और टेम्पल्स भी हमने देखे काफ़ी सारे हैं। और सब लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी थी, उसमें जो बाजीराव का घर था वो भी दिखाया गया है इसमें। और मस्तानी का भी एक वो जहाँ पे वो रहती थी उस टाइप पे म्यूज़ियम में उनका भी वो दिखाया गया है। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त है घूमने फिरने के लिहाज से। आप अगर वहाँ जाओ तो हर जगह पे ना एक एक दिन तो आपका जैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया देख के। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।